मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने पाठ के प्रश्न उत्तर लिखे थे, है ना। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न 2 है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पाठ में से ही। सो आपको वो प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद उसमें से सही जो उसका विकल्प है वो चुनना है। जैसे कि सुनंदा के पिता क्या थे? मूर्तिकार थे, अध्यापक थे, वैज्ञानिक थे या आविष्कारक थे? तो सुनंदा के जो पिताजी थे वो क्या थे बच्चों? वैज्ञानिक थे। तभी तो उन्हें जो एक साधारण लगने वाला पत्थर फॉसिल लगा, और जब उन्हें लगा कि ये फॉसिल जैसा कुछ है, जब उन्होंने उसे तोड़ कर देखा तो वो सच में एक फॉसिल ही निकला। तो वो किसको पता चल सकता है? एक साधारण पत्थर को देखकर सिर्फ एक वैज्ञानिक ही पता लगा सकता है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि फॉसिल है। पत्थर में क्या अंकित था? जो पत्थर था उसके अंदर किस चीज़ की आकृति बनी हुई थी? पत्ता की, जीव की, कीट की या फिर फर्न की? तो ये फर्न एक तरीके का पौधा होता है और उस पत्थर में उस फर्न की ही आकृति बनी हुई थी। सुनंदा क्या ढूंढ रही थी? जूते, दुपट्टा, पत्थर या फिर घड़ी? सुनंदा सुबह उठकर अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी जो पत्थर के ऊपर गिरा हुआ था। तो सुनंदा अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी सुबह। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा से, मतलब कि व्याकरणिक जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न होंगे यहाँ पे। तो चलिए वो करते हैं अब हम, जिसमें पहला क ऑप्शन है कि सुरक्षा से बना सुरक्षित, अंकन से बना अंकित, तो पीड़ा से क्या बनेगा? पीड़ित, है ना। यहाँ पर जिस प्रकार से बाकी के 2 शब्द बनाए गए हैं उसी प्रकार से पीड़ा से पीड़ित बनेगा। आकर्षण से आकर्षित बनेगा, मोह से मोहित बनेगा, प्रदूषण से प्रदूषित बनेगा, है ना। किस प्रकार एक ही शब्द से दूसरा शब्द यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और इत जो प्रत्यय है आखिर में क्या लग रहा है? सबके आखिर में, सारे शब्दों के आखिर में इत प्रत्यय से सारे शब्द बन रहे हैं, ठीक है। ख है ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो जो ध्यान पूर्वक शब्द है वो 2 शब्दों को मिला के बना है, ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। शांति जमा पूर्वक, शांति पूर्वक। सावधानी जमा पूर्वक, सावधानी पूर्वक। तो ये शब्द हम अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं ना, कि हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, हमने शांति पूर्वक कार्य करने चाहिए। प्रसन्नता जमा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, है ना। सबके आखिर में पूर्वक लगाकर एक नया शब्द बन रहा है, ठीक है। तो इस पहले प्रश्न में हमने शब्द किस प्रकार बनाया जाता है वो सीखा। प्रश्न 2 है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। ये तो बहुत इजी है, आपने पहले बहुत बार किया होगा कि यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और साथ में उनके अंदर जो स्वर मिले हैं, जो मात्राएं हैं वो दी गई है। तो आपको उस प्रकार से उसमें शब्द बनाने हैं। जैसे द जमा उ, प जमा अ, ट आधा ट और ट जमा आ, क्या बना? दुपट्टा। अगला क्या बना? प जमा र, प और र क्या है? आधा है इसमें, और आ की मात्रा है, त के बड़ी ई की मात्रा, शा है, क और श मिलकर शा बना, तो प्रतीक्षा। अगला है व्यस्त, उससे नेक्स्ट है हथौड़ी। अब ये ड में क्या बना ये आपने पता करना है कि क्या बनेगा ये, ठीक है। सारे स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों पे लगाकर आपने एक नया शब्द बनाना है, ठीक है। प्रश्न 3 है रेखांकित शब्दों को वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द है जिनके नीचे रेखा लगाई गई है ना, दिखाई दे रहा है आपको, जीव, सड़क। तो आपको क्या करना है कि इन शब्दों को वचन बदलना है इनका, है ना। अभी ये एक वचन में दिए गए हैं, आपको इनको बहुवचन के रूप में लिखकर वाक्य को बदलना है। जैसे कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जब आप इसे एक वचन से दूसरे वचन में बदलेंगे तो जीव से क्या बन जाएगा? जीवों की, जितने भी जीव हैं हमारे आसपास उनकी हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। 2 ख पाठ है
सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, सड़कों पर खेलना ठीक नहीं है। जो आसपास आपके यहाँ घर के आसपास जो सड़कें हैं उन पर खेलना ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक आता है आसपास, है ना, तो सड़कों पर खेलना ठीक नहीं है। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही है। तो पत्थर के ऊपर इन्होंने रेखा खींची है, तो पत्थर का वचन हम कैसे बदलेंगे, वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही है। ठीक है, जो सड़क पर जो पत्थर पड़े हैं उनको वो तोड़ रही है। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। तो दुपट्टों को खूंटी पर टांग दो। जितने भी दुपट्टे हैं आपके पास उन सब दुपट्टों को खूंटी पर टांग दो। ड है, तुम्हें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। इच्छा का बहुवचन क्या होगा, इच्छाओं का, एक इच्छा या फिर बहुत सारी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो जो संज्ञा के साथ ने, को, से पर आदि लगे होने पर बहुवचन बनाते समय इनके अंत में ओ जुड़ जाता है। जैसे दुपट्टों, सड़कों, इच्छाओं, सबके साथ क्या जुड़ गया है, ओ जुड़ गया है। तो इस प्रकार वाक्य में आपने एक वचन से बहुवचन बदलकर वाक्य को बदला। चौथा है, सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर कुछ योजक शब्द दिए गए हैं, क्योंकि, और, इसलिए, ये सारे क्या हैं, योजक शब्द हैं। तो आपने इन योजक शब्दों को चुनना है सही और वाक्य में भरना है। ठीक है, जैसे कि क है, मेरी तबीयत ठीक नहीं डैश, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि, और, या फिर इसलिए। तो जब आप वाक्यों को जोड़ते हैं तो सही योजक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए, है ना। और ये इसलिए क्यों आया कि पहले आप रीज़न बता रहे हैं कि इसलिए मैं वो नहीं है, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी एक न सुनी। वरना या पर सही आएगा इसमें, परयोजक, पर उसने मेरी एक न सुनी। अविनाश कह रहा था डैश, वह तुम्हें नहीं जानता। अविनाश क्या कह रहा था, कि और क्योंकि, कि वह तुम्हें नहीं जानता। तो इसमें की योजक आएगा। मोहन ने बस्ता उठाया और स्कूल चल दिया। तो यहाँ पर कौन सा योजक आएगा, और स्कूल चल दिया। ठीक है, तो ये थे आपका प्रश्न 4। प्रश्न 5 है, इन अनेकार्थी शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं जैसे कि वार, भाग, पर, इनके दो तरीके से आपने इसके वाक्य बनाने हैं। जैसे कि वार, ठीक है, सोमवार, एतवार, है ना। एक तो वार वो होता है दिन वाला, और एक वार होता है, कौन सा होता है वार, एक और, जिससे उसका जो अर्थ है वो अलग निकलेगा। भाग, पर, उसमें भी अलग अर्थ जहाँ पर निकले उस प्रकार से इसमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो आपने बेसिकली 3 ही वाक्य इससे बनाने हैं। प्रश्न 6 है, सही विराम चिन्ह लगाओ। छठे प्रश्न में क्या है कि जो आपको वाक्य दिया गया उसमें सही से विराम चिन्ह लगाना है। जैसे पिता ने कहा बेटा सुबह उठकर मेरे साथ चलना, ठीक है, खत्म होता है। तो आपको आखिर में सही से विराम चिन्ह लगाना है। तो ये भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे कैसे होते हैं विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक भी होता है एक, जैसे अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मतलब आप प्रश्न पूछ रहे हैं सामने वाले से कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तो वो उसमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो आपने होमवर्क में ये सारा जो पार्ट है उसका अभ्यास पूरा कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है।